नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले खबर भोपाल से। ये बड़ी खबर है, पीएम की अपील ना मानने पर कार्रवाई। देखिए, पीएम मोदी की अपील की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने वाहन रैली निकालने वाले नेताओं को तलब किया है। नवनियुक्त नेताओं पर मंडरा रहा कुर्सी जाने का खतरा। रेखा यादव, वीरेंद्र गोयल, पवन पाटीदार तलब किए गए। टिकेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र भूषण सिंह, राकेश सिंह जादौन, इनसे जवाब मांगा गया। विधायक प्रीतम लोधी से भी संगठन जवाब मांगेगी। 17 मई को बीजेपी नेताओं को जवाब देना है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्यूल बचाने की अपील की थी। बावजूद इसके जो बड़े वाहन के काफिले निकाले गए, नेताओं के काफिले में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी हो गया। दिल्ली बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र और राज्य संगठन सरकार दोनों ही सख्त हो गए हैं। सौभाग्य सिंह को जारी हो चुका है शो कॉज नोटिस। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सज्जन यादव भी हटाए गए। अनुशासनहीनता पर बीजेपी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से आला कमान बिल्कुल नाराज है और ई रिक्शा के पीछे भी चलते रहे नेताओं के ये काफिले, इसको लेकर भी जवाब मांगा गया है। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसे बीजेपी के नवनियुक्त नेता हैं जिनसे जवाब मांगा गया है, जिनको शोकॉस नोटिस दिया गया है। 17 मई को बीजेपी नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। संतोषजनक अगर जवाब नहीं हुआ तो कार्रवाई भी यहां पॉसिबल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर 2 बार अपील देशवासियों से की थी कि फ्यूल बचाना चाहिए। क्रूड ऑयल जिसको हिंदुस्तान खरीदता है डॉलर्स में, हिंदुस्तान के रुपए की जो लगातार दशा हो रही है, यानी कि रुपी जो है लगातार वीक पड़ता जा रहा है, डॉलर कमजोर से लगातार सीधा सीधा मजबूत होता जा रहा है। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये अपील की गई थी, फ्यूल बचाने की बात कही गई थी और इसकी धज्जियां सरेआम उड़ा दी खुद बीजेपी के नेताओं ने। और इसी को लेकर ये शो कॉज नोटिस कई नेताओं को दिया गया है। तो जो नेता यहाँ पर ई रिक्शा में चल रहे थे, उनके पीछे भी नेताओं के काफिले थे। दिल्ली बीजेपी हाईकमान अब प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांग चुकी है। नेताओं के शक्ति प्रदर्शन में आला कमान बिल्कुल ही नाराज नजर आए हैं और ये जो नए बने नेता हैं जिनको अभी अभी डेजिग्नेशन मिली है, उनके द्वारा जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला इस्तेमाल किया गया और पीएम मोदी की अपील की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी, इसको लेकर ये शो कॉज नोटिस दिया गया। 17 मई का वक्त है। 17 मई तक यहाँ पर ये जवाब जो है बीजेपी हाईकमान को देते हुए नजर आएंगे नेता, और अगर ये जवाब संतोषजनक नहीं होता तो एक बड़ी कार्रवाई होगी। कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है इन नेताओं के ऊपर। टिकेंद्र प्रताप सिंह है, सत्येंद्र भूषण सिंह है, इनसे जवाब मांगा गया है। राकेश सिंह जादौन है, पंकज जोशी, जिनसे जवाब मांगा गया है। इसके अलावा विधायक प्रीतम लोधी से भी संगठन जवाब मांगेगी। तो बीजेपी नेताओं को जवाब देना होगा 17 मई तक। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बड़ी अपील देशवासियों से की तो जनता ने इसको कहीं ना कहीं सराहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश के मुखिया हैं, जिनको सिक्योरिटी का इंतजाम उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है सिक्योरिटी टैक्स को लेकर, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपना जो काफिला है वो 2 गाड़ियों तक सीमित कर दिया था। पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, भारत को एक बड़ा संदेश उन्होंने फ्यूल बचत को लेकर दिया था। और उसके बावजूद भी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए संदेश दे रहे हैं, तो अब ये जो बीजेपी के नए नेता हैं जिनको नई डेजिग्नेशन मिली है, नया पद मिला है, उनका काफिला बिल्कुल कम नहीं हुआ। उनके इस लंबे लंबे बड़े काफिले से यहाँ कहीं ना कहीं जाम की स्थिति हो गई थी। लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे और फ्यूल खपत की जो बात की जा रही है, जिसको फ्यूल बचत को लेकर जो अपील दी गई थी, उसकी भी सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। अब इन चीजों को लेकर जो है ये कार्रवाई होने जा रही है और ये बेहद ही बड़ी खबर है, क्योंकि शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। और ये जो नाम है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। विधायक प्रीतम लोधी हैं, इसके अलावा कई सारे और लोग हैं, आपको बता दें, जिनका नाम सामने आया है, जिनसे जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कुर्सी भी जा सकती है। रेखा यादव, वीरेंद्र गोयल, टिकेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र भूषण सिंह, ये कुछ तमाम नाम।
और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला, उनसे बात करेंगे। नितेश, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला 2 गाड़ियों तक सीमित कर दिया, जबकि वो इतने वल्नरेबल हैं, उनको सिक्योरिटी के इंतजाम की कितनी जरूरत है, उसके बाद भी बीजेपी के ये नए नेता जिनको अभी अभी शायद पद मिला है, इन लोगों का काफिला कम नहीं हुआ, धज्जियां उड़ा दी गई पूरी अपील की। नितेश जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, देखने को ये मिला क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्टी के मुखिया जब इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, कम से कम उपयोग करें, जो पर्याप्त संसाधन है उनको कम से कम यूज़ करें, उसके अलावा सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, उसके बावजूद उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जो नए आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वही इस तरीके की अपील की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखा गया कि जितने लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो लोग आए थे बीच में, उन्होंने अपने काफिलों में सैकड़ों गाड़ियां दोलाई हैं। सिर्फ दिखावे के तौर पर ई रिक्शा से नेताजी चल रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां चलती नजर आ रही है। ऐसे एक नेता नहीं, 2 नेता नहीं, ऐसे दर्जनों नेता हैं जिन्हें अब केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार और संगठन तीनों ने अपनी कार्यवाही शामिल करी है। इनके ऊपर घास गिर सकती, हो सकता है कुर्सी जाने का भी खतरा हो इन पे मंडरा रहा है। इसको लेकर इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। यदि हम नाम की बात करें तो इसमें रेखा यादव है, वीरेंद्र गोयल हैं, पवन पाटीदार को तलब किया है ये नोटिस। वहीं त्रिकेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र भूषण सिंह, राकेश सिंह जादौन, पंकज जोशी से भी इसको लेकर जवाब मांगा गया है। कहा जाए तो सौभाग्य सिंह को भी जारी किया है कारण बताओ नोटिस। जब सौभाग्य सिंह यहाँ पर आए थे तो डायरेक्ट 200 गाड़ियों से आए थे, लगभग 100 से 150 गाड़ियों का काफिला यहाँ पर लगातार नजर आ रहा था। उसके बाद इस भीषण गर्मी में जाम लगा हुआ था, तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। इस तरीके की परेशानियां कर रहे हैं, जबकि मोदी अपील कर रहे हैं कि जो ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है, उन्हें कम से कम यूज़ किया जाए। उसके बावजूद इस तरीके के उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी यदि इस तरीके के उनकी अपील की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, जिसको 17 मई को इन्हें जवाब देना पड़ेगा। कारण बताओ नोटिस पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। तो 17 मई को जवाब देना होगा नितेश, उनकी कुर्सी भी जा सकती है। इसके अलावा जो इतना बड़ा नुकसान इन्होंने करवाया है, कहीं ना कहीं देखिए ये लोग विपक्ष को भी एक मौका दे देते हैं। जब विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी खुद की फॉरेन ट्रिप्स कैसी हैं, आप खुद इतना फ्यूल खर्च करते हैं, तो इन लोगों के इस कृत्य से भी तो सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिल गया। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विपक्ष को सीधा सीधा सवाल मिला है सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने का, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और उन्हीं के पार्टी और उन्हीं के नेता जब उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उस अपील का पालन नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, उसके बाद उनके काफिलों में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री अपने काफिले में कटौती कर देते हैं, मुख्यमंत्री कटौती कर देते हैं, गृह मंत्री अपने काफिले में कटौती कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री की अपील के बाद भी उनकी पार्टी के नेता हैं उनकी अपील की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये विपक्ष को सीधा सवाल मिला है पक्ष पर दागने के लिए। उसके बाद जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन पर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो गई है और उनके पद से भी हटा दिया गया है। उसी को लेकर और जो प्रीतम लोधी हैं उनसे भी संगठन अब पूछताछ करेगी इस चीज़ को लेकर। लगातार अब स्पष्ट तौर पर निर्देश हैं कि जो अपील का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है नितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए